जितना ये फुल बार होगा ना उतना आपकी ये जो है फिटिंग में उतनी ऊपर आपका पैडल चलेगा। सही है। उसके बाद हम शुरू कर देंगे इसकी फिटिंग। 50 साल पुरानी मशीन है और उसका अडाप्टर हो गया है ख़राब। बहुत सारे लोग सिलाई करते हैं अडाप्टर पे और इसको लगा के, और अडाप्टर ख़राब हो जाता है तो मैकेनिक के पास लेकर जाना पड़ जाता है और मैकेनिक ले लेता है हमसे हज़ारों रुपीस। और आज हम उसे करेंगे घर पर ठीक, बिल्कुल सिक्कों की मदद से, कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपये में। 40 रुपये में हमारी मशीन हो जाएगी ठीक। और ये एक ऐसी खुफिया ट्रिक है जो कि आपसे छुपाते हैं मैकेनिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, मेरे पास भी है ये 50 साल पुरानी सिलाई मशीन जो कि मुझे दी थी मेरी एक आंटी ने, और ये मेरे पास मौजूद है। और मेरी तरह आप भी अगर इस्तेमाल करते हैं इसको अडॉप्टर पे, तो आपका अडॉप्टर ख़राब हो जाता है, पैडल आपका ख़राब हो जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है फ़िक्स नहीं हो रहा होता, या आपके ये हैंडल ख़राब हो जाते हैं, या मशीन देने लगती है टॉप। इन सब चीज़ों को हम दुरुस्त करेंगे घर पर ही, और इसके अडॉप्टर को ठीक करेंगे, क्योंकि हम मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं तो वो हमसे हज़ारों रुपीस ले लेते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जिस पर अमल करके आप बहुत आसानी के साथ इसको घर पे बना सकते हैं, और आपके सिर्फ लगेंगे 40 रुपये, और 40 रुपये में आपका अडॉप्टर हो जाएगा ठीक। देखिए, हम टिप नंबर 1 मेरी ये है जी, बिल्कुल अडॉप्टर को लेकर। तो ये अडॉप्टर को जब हम ज़ोर से प्रेस करते हैं तो पूरा हमें प्रेस करना पड़ता है, और उसके बाद ही हमारा ये अडॉप्टर चलता है, और बाज़ औक़ात बीच बीच में ये रुक जाता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसको इस तरीके से पेच की मदद से खोल लेना है, और खोलने के बाद हमने इसको चेक करना है कि इसके अंदर जो है वो क्या मसला है जो कि ये ठीक नहीं हो रहा। बिल्कुल, सबसे पहले हमने इसके अडॉप्टर को खोलना है, उसके बाद हम इसकी मोटर को खोलेंगे। अच्छा, अडॉप्टर को खोलने के बाद आपने इस तरह से इसको खोल लेना है, और फिर इसके अंदर होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपने ठीक करना है। अच्छा, जब हम इसे पूरे का पूरा प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, तो उसके बाद ये चलता है, और चलने के बाद बीच में ये रुक जाता है। ये देखिए, हम इसको चला के देख रहे हैं, और इसको हमने पूरे का पूरा हमें दबाना पड़ता है। ठीक है जी, अब हम इसको दुरुस्त करेंगे किस तरीके से। इसके अंदर होते हैं कुछ सिक्के जो कि इसके अंदर मौजूद होते हैं, और जब आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि आपका जी ये ख़राब है। और इसकी ख़राबी की वजह क्या होती है, ये देखिए, दोनों साइडों से आपने हैंडल को हटा लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जी ले लेने हैं इसके सारे पेचेस को खोल लेना है पेचकस की मदद से। और यहाँ पे हम इसको खोल रहे हैं, और उसके अंदर जो है, इस मशीन के अंदर जो है, हमें मिलेगी बिल्कुल एक छोटी सी जगह जहाँ पे होते हैं सिक्के। पहले उसमें एक पेच लगा होता है, उस पेच को हमने निकाल लिया, और ये देखिए जी, इसके अंदर हैं सिक्के। इनको कहा जाता है सिक्के। ये छोटे छोटे से सिक्के होते हैं। इस तरह से पैकेट आपको मिल जाता है 40 रुपए का, और इसमें से हमें यूज़ सिर्फ 5 या 6 होंगे, क्योंकि इन सिक्कों को आप निकाल लेंगे, और फिर निकालने के बाद आपने क्या करना है, इनमें से चेक करना है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त होंगे उनको आप वापस डालेंगे। अच्छा, सबसे पहले इस पेज को डाल देना है, और ये पेज इतना बाहर होना चाहिए। उसके बाद हमने इसके अंदर पहले इन्हीं सिक्कों को डालेंगे जो कि हमारे इसमें से निकले हैं, और इसमें से आप देख रहे होंगे कुछ टूटे हुए हैं, उनको हम अलग कर लेंगे। अब हमने अपने जो है, जो पैकेट हम लेकर आए थे, हमारा 40 रुपीज़ का पैकेट था। इतना पार्ट इसका आपने पेज का बाहर रखना है, ठीक है जी। अब हमने उसमें से सिक्के निकाल लिए कुछ, और उसको ऊपर डाल दिया। ऊपर से ये इस तरह बैलेंस होना चाहिए, और नीचे से ये तकरीबन 1.5 इंच इतना बाहर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, और फिक्स के दौरान आप ये देख रहे होंगे, इसके जो हमने साइडों की सारी चीज़ें निकाली थी वो हमने लगा दी हैं। बिल्कुल हमने इसे कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर जस्ट हमने सिक्के चेक किए, और उसमें से जो टूटे हुए थे उनको हमने अलहदा कर लिया। 4 से 5 हमारे जो है सिक्के इसमें से काम आए हैं, और जो कि आपका ख़र्चा तकरीबन 2 या 3 रुपए का हुआ होगा, क्योंकि पैकेट ये पूरा मिलता है। तो आप ला के इसको इस तरह से रख दें, सारे के सारे ख़राब नहीं होते, एक दो टूट जाते हैं रगड़ खाने की वजह से, तो उसको आपने इस तरीके से फ़िक्स कर लेना है। अच्छा, फ़िक्स के दौरान आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि ये जो इसका ऊपर का ये पार्ट है, ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, और उसके नीचे आपको वो पेच नज़र आ रहा है जिसमें हमने सिक्के डाले थे, तो आपका इसका इन दोनों का जो गैप है ना, ये गैप आपको तकरीबन जो है वो 1 इंच का होना चाहिए।
ये गैप आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जब प्रेस होती है तो प्रेस, ये देखिए हम प्रेस करते हैं, प्रेस होने से जो है ये फिर जो है वो सही से चलती है। अगर ये इसके साथ अटैच होगा तो क्या होगा कि आपकी जो है पेडल को पूरा आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेन वजह होती है इसकी। और ये है मेरी टिप नंबर 2 कि आपने इतना इस पे जो है वो फोकस रखना है। और उसके बाद हम इसको फिक्स कर लेंगे और वापस उसी तरीके से सारे का सारा बंद कर देंगे जिस तरह से हमने इसको खोला था। अब आपने देखा है कि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा हमारा खर्चा हुआ है, लेकिन अगर हम मैकेनिक के पास लेके जाते तो या तो उसने कहना था कि ये आपका बेकार है, या फिर उसने आपसे जो है वो काफ़ी सारे पैसे ले लेने थे। और ये अब ज़ाहिर है इतना महंगा आता है अडॉप्टर, और इसको जो है हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब आप इसको जो है, इसकी नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप इसको इस तरह से, आप देखें आप इसे प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रेस करने पे बड़े आराम से हमारी मशीन चल जाती है। ये हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि ये कितना इसको प्रेस करना पड़ता है। अब इसको फिक्स करके हमने यहाँ पे पेच लगा दिया, और इस पेच, और नेक्स्ट मेरी टिप यही है, इस पेच और इस गैप के दरमियान जो है इतना गैप होना चाहिए और पेच इतना बाहर होना चाहिए 1 इंच जितना। इससे क्या होगा कि जब हम इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये जो है पेच के साथ आके लगेगा, तो हमारी मोटर को ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये जी है हमारे सिक्के, बिल्कुल जो कि बाकी बच गए हैं, इसको उठा के हम सेव कर देंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की ये जो मोटर होती है, इसके अंदर होते हैं इस तरह के ये कार्बन, इसको कार्बन कहा जाता है। ये आपको 20 रुपीज़ के मिलते हैं। आपने इसको चेक कर लेना है, ये रप्चर हो जाते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं, तो आपने ये चेक कर लेना है कि ये जी आपके ठीक हैं। ये मेरी मशीन के ठीक थे, मेरा सिर्फ सिक्कों का इशू था, जिसकी वजह से जो है मुझे पूरा ज़ोर लगाना पड़ रहा था और बार बार लगाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी जो है मशीन सही से काम नहीं कर रही थी। अब इसको हमने चेक कर लिया, इसके दोनों कार्बन को हमने यहाँ पे डाल दिया। ये 2 कार्बन 20 रुपीज़ के आते हैं, एक पैकेट आता है। वैसे मैंने एहतियातन मंगा लिए थे, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे फ़िक्स कर लिया। बिल्कुल जी, मेरी मोटर और अडॉप्टर हो गया है बिल्कुल तैयार। और अब हम इसको लगा देंगे और हमारा जो है ये बिल्कुल मशीन जो है एक साइड से जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छा, ये जो है इसके जो कार्बन है वो दोनों साइड्स पे होते हैं मोटर के, और इन दोनों पेचों को खोल के हमने चेक कर लेना है, और हमारे दोनों ठीक हैं, तो हम इसको जो है वो लगा लेंगे। अब देखें, अगर हम लेके जाते हज़ारों रुपीज़ ले लेता मैकेनिक, और ये चालाक मैकेनिक होते हैं, दर्जी होते हैं, हम जब इनसे पूछते हैं कि हमें एक बता दें हमारी मशीन में थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है, तो हमें बिल्कुल नहीं बताते। और ये छोटी सी चीज़ है, इसको आप घर पे बहुत आसानी के साथ जो है वो बना सकते हैं। ये किंग के जी हमने ले लिए थे, और ये आपके सामने है, इस तरह की पैकिंग में ये आते हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या होता है कि हमारे जो ये मशीन है, ये फिक्स होने का ये छोटा सा एक वे है, हम आपको दिखा रहे हैं कि हम बहुत आसानी के साथ, ये पार्ट होता है मशीन का नीचे का, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से पकड़ के और जो है फिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल टाइट कर लेना है। ये थोड़ी सी ढीली होती है, जिसकी वजह से भी हमारी मशीन काम नहीं कर रही होती। तो सबसे पहले अपने इन चीज़ों को चेक करना है कि आपकी मशीन ढीली तो नहीं है, उसके बाद आपने आना है इन अडॉप्टर की तरफ। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि ये यहाँ पे जी मैंने ले लिया था इसका बेल्ट। अच्छा, इसको बेल्ट को भी लगाने का थोड़ा सा इशू होता है कि बेल्ट जो है वो इतना फिक्स होना चाहिए कि जब आप इसको लगा लें और आप इसको फिंगर लगाएं तो ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। ये भी ढीला रह जाता है, और ढीले रहने की वजह से भी बाज़ औक़ात आपकी मशीन जो है वो धागा तोड़ रही होती है, या फिर जो है वो धागा टॉप कर रही होती है, बड़े बड़े टॉप दे रही होती है। तो ये सारे इश्यूज़ इस मशीन की वजह से, इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों की वजह से होते हैं। अगर आप हाथ वाला हैंडल वो करें तो उसकी हत्थी को आपको चेक करना चाहिए कि वो सेंटर में बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे क्योंकि मैं मोटर लगा रही थी इस पर, और मैं ये पेडल यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो बता दूं। अच्छा जी, उसके बाद इसके स्विच को भी आपने देख लेना है, और बाज़ औक़ात ये स्विच ढीला होता है। ये मेरी नेक्स्ट टिप है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कोई अखबार वगैरह दे के इसे फिक्स कर दें। अब ये देखिए, मेरी मशीन जो है वो बहुत आराम से अब ये चल रही है, और इसका ये इशू जो कि मौजूद था वो रिज़ॉल्व हो चुका है।
और बहुत आसानी के साथ हमने इसे रिज़ॉल्व कर लिया है। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो दंदे होते हैं इसके, ये वाले ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो है आपका तकरीबन 10 से 20 रुपीज़ का ये आता है, ये आप इसको चेंज कर दिया करें। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जब ये ऊपर हैं और आपकी मशीन रुकी हुई है, इट मीन्स कि आप ये बिल्कुल ठीक हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये बैठ जाते हैं और आपने क्या करना है, यहाँ से इनके पेच खोल के इसको नीचे से आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये थोड़े से सेट हो जाते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सुई आपकी जो है वो मशीन की, जो भी इस तरह की मैनुअल मशीनें होती हैं जिन पे हम मशीन वो लगाते हैं अपने अडॉप्टर वगैरह, तो इन सब पे लगती है 17, 18 और 19 की। तो ये आपने सुई को इस तरीके से फिक्स कर देना है। इसके जो है इसको खोल के आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बाज़ औक़ात आपकी जो है ये जो डब्बी होती है, इसका जो ये पेच होता है, आप ये यहाँ पे इसको खोल के, ये जो है लूज़ हो रहा होता है। और ये आप देखें किस तरह आपको पता चलेगा, जब आप इसको इस तरीके से उठाते हैं इसके इस साइड को, तो आप देखें कि ये थोड़ा सा टाइटली उठ रहा है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक है और ये इसकी कोई ख़राबी नहीं है। क्योंकि ये ख़राब हो जाता है तो इसकी वजह से भी मशीन आपकी बार बार धागा तोड़ रही होती है और बार बार टॉप दे रही होती है। इसको आपने यहाँ पे टाइट कर लेना है। टाइट करके आपने इसको जो है, इससे ही आपका मसला हल हो जाएगा। या आपसे ये टाइट ना हो रही हो तो आपने क्या करना है कि इसको चेंज कर देना है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपने ऑयलिंग लाजमी करनी है। ऑयल आप लगाएं, इनके ये जो ओपन पार्ट्स होते हैं सारे होल, इन पे आप जो है मशीन को चलाने से पहले यहाँ पे सारा आपने ऑयलिंग करनी है। ऑयल करके आपने इसको रख देना है मशीन को धूप में तकरीबन 6 से 7 घंटे। और उसके बाद जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी ज़बरदस्त काम करेगी। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपने यहाँ पे इसके नीचे ये पार्ट होता है, इसमें आपने जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें सारी रख देनी है। इससे ये होगा कि आपके जो है सारे पेच वगैरह रख दें, जब आपको ज़रूरत हो तो आप बहुत आसानी के साथ जो है अपने मसाइल को कर सकते हैं हल। जी बिल्कुल, इस तरीके से। और अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इसके ये नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, बाज़ औक़ात इसमें मिट्टी वगैरह फंस जाती है, तो इसको आप एक टूथब्रश ले लें और उसको ऑयल में डिप करके आप इसकी जो है वो क्लीनिंग करेंगे। इसको क्लीन करने से भी आपका जो है ये धागे वगैरह का मसाइल जो है सारे हल हो जाते हैं। जी, तो ये थी मेरी 15-16 टिप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की सेविंग मशीन की रिपेयरिंग के हवाले से। अब हम इसको चला के देखेंगे और ये देखिए ये बहुत तेज़ी से काम कर रही है और बहुत आसानी के साथ जो है इसके सारे मसाइल हो गए हैं हल। और ये टॉप भी नहीं दे रही और इसका धागा भी अब बिल्कुल ठीक है और इसका डॉक्टर भी ठीक काम कर रहा है। तो कैसी लगी मेरी आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इस पर अमल करके बहुत आसानी के साथ अपने पैसे बचा सकते हैं। और इस तरह से आप जो है वो घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं अपनी सिलाई मशीन को और आप कर सकते हैं बचत। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।